अग्नि देवता, तुम्हारे दामन में जो आता है वो जलकर राख हो जाता है, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे अतीत की राख भी मत छोड़ना। मैं हमारी यादों को इतनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। फिर से इन्हें हिस्सा बना दूंगा तुम्हारी जिंदगी का, जिंदा कर दूंगा इन्हें मैं तुम्हारी जिंदगी में। शेखर, कौन है? मैं हूँ शेखर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओह, आग बुझा रहे थे। कहीं तुमने अपना हाथ तो नहीं जला दिया? कितनी बार मना करूं तुम्हें, मत छुओ मुझे, दूर रहो मुझसे। कैसे दूर रहूं शेखर? बीवी हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें पता है, माँ बाबा मुझे अभी यही समझा रहे थे कि अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे तुम्हारी मदद की या तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, सुन लिया तुमने? हाँ पतिदेव, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे दूर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस घर से बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं। हर्ष, आज जिया भाभी की मंगनी है, सब लोग होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा भी होंगे। अगर तुम नहीं आओगे तो। आरुषि प्लीज, मुझे फोर्स मत करो। मैंने कहा ना मैं नहीं आ पाऊंगा। शाम को मेरा शेड्यूल काफी टाइट है। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे टाइम शेड्यूल को। आरुषि, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम था ही कब, और अब तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सारा वक्त तो किसी और के लिए है ना। शराब, किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देख लो। किसी को उसका काला दामन दिखाने से अपना दामन साफ नहीं हो जाता हर्ष। तुमसे तो बात करना ही गुनाह है। मुझे भी तुमसे बात करने में कोई खुशी नहीं मिलती है, मजबूरी है इसलिए बात करनी पड़ रही है। तुम आ रहे हो ना हर्ष? तुम आ रहे हो ना? हाँ, आ रहा हूं, और जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे भी तुम्हें कुछ देना है। क्या हुआ? I want to know what's there in your mind. क्योंकि पुलिस का प्रेशर मुझ पर बढ़ता जा रहा है। वो चाहते हैं कि मैं उस आदमी को पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखकर आइडेंटिफाई करूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं उसे अरेस्ट करवाना नहीं चाहता, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। हो सकता है वो आदमी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं कि उसके सहारे मैं उस इंसान तक पहुंच सकूं जिसने उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था।
शोम, तुम्हें किस पर शक है? शेखर पर? उसने हॉस्पिटल में भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। कमान शोम, तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। थैंक्स नेत्रा, लेकिन वैसे भी मैं किसी पे भी शक कर सकता हूँ, तुम पर भी, क्योंकि जब जब मुझ पर हमला हुआ तुम वहां मौजूद थी, हॉस्पिटल में भी और आज वहां पर भी। शोम, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? मेरे पास तुम्हारी जान लेने की वजह क्या हो सकती है? और वैसे भी आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है। उसका भी पता चल सकता है, लेकिन फिलहाल हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा कि तुम खामोश रहो और मुझे अपना काम करने दो। मैं जानती हूँ शोम, तुम्हें शेखर पर ही शक है। वैसे अपने पतिदेव पर शक तो मुझे भी है। अब देखना यह है कि वो किसके शिकंजे में पहले आता है। किस बात के पैसे मांग रहे तुम? काम पूरा हो गया क्या? अभी भी जिंदा है वो? जानता हूँ साहब, पर इसमें अपना कोई गलती नहीं है। अपन ने तो काम पूरा किया था, अब उस ऑफिस में से उसे कोई बचा के ले गया तो? काम पूरा किए बिना पूरे पैसे मांगना तुम्हारे उसूल में सही है क्या? हाँ? अरे नहीं साहब, ये पैसे मैं अपने अधूरे काम के नहीं, आपकी जान बचाने के लिए मांग रहा हूँ। सोचो, अगर मैं उधर पकड़ा जाता तो इस वक्त आप किधर होते? बोलो, देते हो बाकी के पैसे कि जाऊं पुलिस के पास? हैं? बंद करो अपनी बकवास, मैं आ रहा हूं। पतिदेव, नेत्रा, हाँ मैं। तुमने देखा नहीं मुझे? ओह, आई एम सॉरी। तुम मुझे कैसे देखोगे? तुम तो अंधे हो ना, है ना? मैं तो ये कहना चाहती थी कि तुमने मुझे महसूस भी नहीं किया। महसूस अपनों को किया जाता है। तो मुझसे ज्यादा अपना कौन हो सकता है तुम्हारा? जिया? शट अप, जस्ट शट अप। अच्छा ठीक है, चलो यही बता दो कि कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? ओफो, कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें कि माँ बाबा ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। क्या बातें हो रही हैं बेटा? आप लो, माँ भी आ गई। माँ देखे ना, अकेले न जाने कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं साथ आती हूँ तो मना कर रहे हैं। शेखर बेटा जिद नहीं करते, नेत्रा को अपने साथ ले जाओ। माँ आप आइए मेरे साथ, आइए आप आइए। क्या बात है बेटा? माँ आप समझती नहीं है, मैं जिया के लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ। अगर नेत्रा को साथ लेके जाऊंगा उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ये भी सही है, तभी तो मैं नेत्रा को साथ नहीं ले जाना चाहता। लेकिन तुम अकेले कैसे? अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप? हाँ मेरे जाने से भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं माँ, वो आपको घर का कितना काम है, आप मेरे साथ कैसे जा सकती हैं आप? अरे अब जब मैं उसका काम करूंगी तो वो मेरा काम भी तो कर सकती है ना। नेत्रा बेटा मैं शेखर के साथ जा रही हूँ, तुम घर संभाल लेना, ठीक है? जी ठीक है। चलो बेटा। चलो। कब तक मुझसे बचोगे पतिदेव? चोम, तुमने वो एंगेजमेंट रिंग ठीक से रख ली है ना?
अच्छा ये तो बताओ, लग कैसा रहा हूँ? बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हें नजर ना लग जाए किसी की। अरे क्या माँ, जब देखो इन्हीं बातों में पड़ी रहती हो। नजर ना लग जाए, अपशगुन ना हो जाए। तो झूठ बोल रही हूँ क्या? हुआ नहीं था अपशगुन? हाँ तो सोचो ना माँ, पंडित जी गलत थे ना, जिया मुझ पर भारी है। पंडित जी की बात गलत थी तो अपशगुन हुए क्यों? कुलगुरु की बात गलत थी तो अपशगुन रुके क्यों? अपशगुन रुके तो जानलेवा हमले हुए। लेकिन अगर अपशगुन होते रहते तो भी मेरी शादी टूट जाती और जिया को तकलीफ होती, और अगर मैं मारा जाता तो भी जिया को तकलीफ होती। दोनों ही सूरत में जिया की मुझसे शादी नहीं हो पाती। यानी कि कोई तो है जो सारी प्लानिंग करके चाले चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वो है कौन? शेखर, अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? हाँ? तुम्हें पहचानने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अच्छा। हाँ? मिस यूनिवर्स जल्दी तैयार होइए, हम बाहर सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, किसी ब्यूटी पेजेंट के लिए नहीं जा रहे। कम ऑन, गेट रेडी फास्ट। 12 जून 2002 शेखर पांडे और जिया पांडे की नई नई शादी हुई, लेकिन खूबसूरत बीवी के तैयार होने के लंबे प्रोसेस की वजह से मिस्टर शेखर पांडे इस होटल के इस कमरे में पड़े पड़े पक गए, सड़ गए। मिस्टर शेखर पांडे, आपकी खूबसूरत बीवी पर ये इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है। अरे भाई कोई देखो कि जिया तैयार है कि नहीं, शो आने ही वाला होगा। हाँ हलवाई पूछ रहा है इमरती अभी निकाले या थोड़ी देर बाद? अरे अभी नहीं, मेहमानों को गरम गरम खिलाएंगे डब्बू, थोड़ी देर बाद। जा। मुबारक हो ज्ञान जी, मुबारक हो। जिया की सगाई बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं जिया, नहीं जिया, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़ के। जिया, जिया मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा जिया। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सब जायज है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, किसी और का नहीं होने दूंगा जिया, नहीं होने दूंगा किसी और का। अरे बाबा आप? जिया बेटा, यह हमारा खानदानी हार है। माँ ने रुक्मिणी को दिया था और आज रुक्मिणी ने इसे तुम्हें दिया है। जीती रहो। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी नई जिंदगी खुशहाल बीते। बेटा, यह आशीर्वाद तो तुम्हें बिना मांगे ही मिल गया है, क्योंकि इस आशीर्वाद पर तुम्हारा हक है। बेटा, तुमने इस घर के लिए जितना भी किया है, उसके बदले में तुम्हें इस घर से क्या मिला है? कोई मुझसे पूछ के देखे, आप जैसे बाबा और माँ जैसी माँ ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। बाबा, बहुत आसान होता है कहना कि बहू हमारी बेटी की तरह है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता। अब
अपने बेटे के होते हुए अपनी बहू बेटी को किसी और के घर बाइज्जत विदा करना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। बाबा, वो आप दोनों ने कर दिखाया। बेटा, ये शक्ति भी हमें तुम्ही से मिली है, इसीलिए सोच रहा हूं बेटा कि तुम इस घर से चली जाओगी तो क्या बचेगा इस घर, कैसे जिएंगे हम लोग। पकड़े गए? हाँ, शोम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो, अच्छा आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कम। बोलो, क्या कहना चाहते थे? मैंने बाबा से बात की है। किस बारे में? बैंगलोर में एक आंखों का नया हॉस्पिटल खुला, जहां पर एक डॉक्टर ने अपनी रिसर्च में कामयाबी हासिल की कि जो आदमी जन्म से अंधा ना हो वो उसकी आंखों की रोशनी वापस लौटा सकता है। तुम्हें 2-4 दिन के लिए वहीं भेज दिया जाएगा। नहीं। क्यों? तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी वापस नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है। कौन सा काम बाकी है? बेकार के सवाल मुझे पसंद नहीं है। मैंने कह दिया मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। मैं जिया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जिया को छोड़कर? तो कहना कि 2-4 रोज में तुम दोनों की शादी हो जाएगी, जिया की बधाई घर से, और मैं घर पे ना हूं। करेक्ट करेक्ट। तुम्हारी जुबान जो कह रही है ना शेखर, तुम्हारा चेहरा उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। मुझे पता नहीं था कि तुम, वरना मैं ये सब कहता ही नहीं। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हें जिया की खुशी का इतना ख्याल है। वैसे ये हालात भी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मुझे मारने की कोशिश की थी वो एक नंबर का उल्लू का पट्टा था। मुझे गोली मारने के बाद मैं मरा हूं या जिंदा हूं ये जाने बगैर ही मेरे सामने ही उसने किसी और को फोन लगाया और कहा कि शोम का काम हो गया है साहब। अब बस उसी आदमी का पता लगाना है। एक बार उस आदमी का पता लग गया तो समझो उस बहरूपे का चैप्टर क्लोज।